Contemporary economic, political, and social realities critically evaluate the judicial framework developed to determine whether an agency body is state for the purpose of Article 12. ठीक है. अच्छा, तो स्टेट को डिटरमाइन करना था इसमें, है ना, कि कौन सी बॉडी स्टेट होगी. तो ये तुमने क्या किया है भैया, तुमने स्टेट को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज टू एक्सप्लेन व्हाट एक्सप्लिसिटली द आर्टिकल मेंशंस. कहां है भाई तुम्हारा? सुनो मेरी बात, इधर देखो श्वेता, सुनो अभी छोड़ दो सब कुछ, है ना, लीव एवरीथिंग. सुनो, एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज इंट्रोडक्शन? नाउ टेल मी व्हाट इज इंट्रोडक्शन, बताओ. अनुष्का तुम बताओ, चलो पहले. जो भी क्वेश्चन है उसका मतलब ब्रीफ में जो पूछ रहा है उसको स्टार्टिंग में बताना. जो पूछ रहा है ना, तुम्हें अपने पूरे आंसर को जो तुम लिखने वाले हो तो उसको तुम्हें जो है पहले एक्सप्लेन करना है ना, कि तुम लिखने क्या वाले हो. तो क्वेश्चन जो था, दिखाओ क्वेश्चन निकालो. तो जो क्वेश्चन था उसमें तुम ये बताने वाले थे ना कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है. और स्टेट की डेफिनेशन इवॉल्व क्यों हो रही है? क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, जो आर्टिकल 12 का, जिसमें पब्लिक अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज डिस्प्यूट उसको लेके है. सो फर्स्ट इन योर आंसर द इंट्रोडक्शन मस्ट बी कि आपको ये पहले एक्सप्लेन करना है कि आर्टिकल 12 पहले क्या मानता है स्टेट को, फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस पॉइंट को लेके डिस्प्यूट है. आई बात समझ में? एंड देन यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड. पहले आपको एक, अब फिर देन आपको इसमें मूव करना है. सेकेंड पैराग्राफ में यू हैव टू एंटर. Then in the second paragraph you'll have to explain what does public authority, बार-बार पब्लिक क्यों बोलते हैं, local authority means. local authority को लेकर के जो टेस्ट है उसको आपको एक लिख देना है, नॉट टेस्ट बट वो जो एक आपका एक्ट है, जिस एक्ट के थ्रू जिसको यूज किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करने के लिए, बट उसमें जस्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट उसका सेक्शन जो है. बट द मेन पॉइंट विच यू हैव टू डिस्कस हियर इज, फिर आपको तुरंत मूव हो जाना है टू द अदर अथॉरिटीज. ठीक है, और फिर आपको अदर अथॉरिटीज में आपको मेंशन, तो देखो इसमें कहीं पर भी क्या ये पूछा है कि अदर अथॉरिटीज को समझाओ? Has anyone asked you about explaining other authorities here? नहीं ना. तो जब अदर अथॉरिटीज आपको नहीं पूछा है तो देन व्हाई हैव यू स्टार्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम आंसरिंग अबाउट व्हाट डज अदर अथॉरिटीज मींस? देखो, एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई यू हैव स्टार्टेड. You have started this because of a curiosity. Out of curiosity, because I have dictated and explained you so many things surrounding other authorities and local authorities. It was just out of curiosity that you just started कि अरे मुझे तो आता है, मैंने लर्न किया है अभी, मुझे बस लिख देना है उसको, है ना. तुम्हें ऐसा नहीं करना. This thing will happen in your exam. श्वेता, दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम ऑल्सो. आपको एग्जाम में क्या होगा ना, आपको एग्जाम में, जैसे मैं बताता हूं आपको क्या हुआ मेरे साथ. मेरे प्री था और प्रीलिम्स में दैट ईयर, वो शायद मैं लास्ट बार अपीयर हुआ था उस टाइम प्रीलिम्स में, एंड इन दैट ईयर एक मेरे को जो पहला क्वेश्चन अपनी शीट को खोलते हुए, ऐसे होता है ना जब एग्जामिनर है वो सील लगी हुई है शीट में, थोड़ा सा उठा के देखा क्या क्वेश्चन आया. ठीक है, और उस एक क्वेश्चन था कि जो मैं जस्ट 2-4 दिन पहले ही एक बार दोबारा रिवाइज करके गया था. उस समय लास्ट वो पुट्टस्वामी जजमेंट आया था, तो राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, है ना. तो वो क्वेश्चन आ गया, एंड अभी तो वो बहुत हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत वो इजी हो गया, बट उस समय वो जस्ट आया था, है ना. तो हमें याद किया था हमने. ठीक है, उस समय हम भी स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब थोड़े भोले भाले से. ठीक है, तो तुरंत देखा, अरे यार ये तो आता है मेरे को, ये तो, अरे ये तो पेपर बड़ा इजी है, क्या ही है. अगला क्वेश्चन आ गया एलिफेंटा केव पे, और एक और क्वेश्चन आ गया उस पे जो जीपीएस पे जो मैंने पढ़ा था, मेरे को बढ़िया आता था. मैंने उस ओवर कॉन्फिडेंस में जितना मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा मैंने उसमें अटेम्प्ट किए थे. ठीक है, आई जस्ट क्रॉस्ड इट, लाइक बहुत बहुत मतलब अच्छा उसमें परफॉर्मेंस नहीं, अब तो याद नहीं कितना था. ठीक है, बट अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रहा मेरा उस समय, है ना. तो ये नहीं करना है तुमको. तुमको लगेगा कि तुम्हें क्वेश्चन आता है, देखो ये यूपीएससी है, दिस इज यूपीएससी, कभी ये भूलना नहीं इस बात को. इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना. ये जस्ट ए पीस ऑफ एडवाइस थी जो तुम्हारे आंसर को देख के मुझे लगी.
तो वो अब चलो अगर ये 12 अदर अथॉरिटी से पूछा होता तो क्या तुमने सही लिखा है? द एवोल्यूशन, अच्छा तुमने ये अदर अथॉरिटीज पे लिखा है ना? नहीं सर, मेरे दिमाग में नहीं था कि आई वाज राइटिंग नहीं फॉर नहीं, अदर बट अथॉरिटीज। तुमने फिर भी लिखा क्या है? ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया है? ये टेस्ट तुमने किसके लिए दिया है? हाँ एडजस्टिंग। मतलब ये कि कौन सी एजेंसी और बॉडीज जो कि अदर अथॉरिटीज जो कि डिफाइन नहीं है, वो स्टेट में कैसे डिफाइन तो होंगी। फिर तुम ये क्या लिख रही हो भाई? ये यहाँ पे लोकल अथॉरिटी क्यों लिखा तुमने फिर? अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज दोनों, दोनों मेरा मतलब था, बिकॉज नहीं, उन दोनों की गलत। एक डेफिनेशन है ना। एडजस्टिम जनरलिस वाज फर्स्ट यूज्ड टू डिटरमाइन, एडजस्टिम लोकल। जनरलिस क्या है? ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब जो लोकल अथॉरिटी है उसके जैसी। तो व्हाई हैव यू रिटन कि भाई व्हाट लोकल अथॉरिटी विल बी, ना व्हाट अदर अथॉरिटी विल बी। समझे बात? करेक्ट दिस, ठीक है। तो फ्रॉम दिस द जुडिशरी मूव टू वॉइस एंड हैंड टेस्ट, विच केस नाम कौन लिखेगा भैया? क्या ये क्या है? सॉरी सर। तुम्हारे याद आंसर ऐसा लग रहा है जैसे समरी लिखी हुई हो। ऑथेंटिसिटी कहाँ है तुम्हारे आंसर में? हाँ, वेयर इज द ऑथेंटिसिटी इन योर आंसर? बताओ। अभी तुम ना फोन चला रहे हो, मैं फोन लेके रख लूंगा यहाँ पे, बता रहा हूं तुम्हारा। अभी सुनो, यहाँ पे तुम्हारी भी गलती हो सकती है ये सब। फोन चला रहा है, देखो इधर। अब देखो, हैंड टेस्ट which points out that if the local authority is being governed by the voice of central government and its functions are being done with the hand of the central government, then it would come under article 12 definition of state. No, it will not come under directly to article 12, but it will be interpreted as a part of the clause 4, that is other authorities, and hence will be considered as a part of state. Make your answer more authentic. तुम्हें जितना डीपली मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे उतना डीपली आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? तुम्हें जितना डेप्थ में, जितनी क्लैरिटी के साथ एक एक केस लॉ के इंटरप्रिटेशन से हाउ आई एम टीचिंग यू, तो मुझे वो नहीं दिख रहा है यहाँ। मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे मैं आया और मैंने तुम्हें बस बता दिया कि एक हैंड वॉइस एंड हैंड टेस्ट है और एक ये टेस्ट है एडजस्टिम जनरलिस, और काम खत्म। डू यू नो 5 घंटे लगे हैं हमें इसमें करने में? समझ रहे हो तुम इस बात को? 5 घंटों का तो आंसर है ये। आई नो वर्ड हाँ लिमिट, आई नो वर्ड लिमिट, हाँ वही। आई नो, बट तुम इन चीजों में वर्ड लिमिट नहीं कट कर सकते हो अनुष्का। ओके। तुम केस लॉ में वर्ड लिमिट नहीं कट कर सकते हो, तुम बाकी चीजों में कर लो। यू कैन नॉट कट द वर्ड लिमिट इन योर केस, दिस इज ऑप्शनल पेपर। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल पेपर, दिस इज नॉट अ जीएस पेपर। जीएस पेपर मींस जनरल स्टडी, वहां ये बहुत बेहतरीन आंसर था, बट दिस इज नॉट अ जनरल स्टडीज पेपर। This wants your knowledge to be tested according to a law student, not as a BA law, BA LLB, LLB student नहीं, but as a law student जिसको law आती है, जनरल चीजें नहीं आती केवल। ठीक है? The most क्या है, rational and well thought approach came after this, where justice. How do you know that it was a well thought approach? ऐसे अपने ओपिनियन नहीं लिख सकते। क्यों, पिछले वालों की क्या वेल थॉट नहीं थी? नहीं, बट जब आप क्रिटिकली एनालाइज करो तो मतलब Your opinion must only be there in the conclusion. Your opinion, conclusion never means compromise. Conclusion means give your opinion, but never in the body. ठीक है? In the body there must only be two things, law and fact. Law and fact. ठीक है? Law क्या कहता है और fact क्या है? ठीक है? Your interpretation, your understanding must only be there in the conclusion. Okay? हाँ, so well thought approach came after this, where Justice Bhagwati laid down the instrumentality test in the R.D. Shetty versus International Sport Authority case, where he said that a body can be considered as a state based on following. इसके लिए एक बड़ी आशा, तुम्हारा ये सारी वर्ड लिमिट खत्म हो जाती, तुम बस इतने में एक फ्लो चार्ट बनाए थे तो तुम्हें इतना स्पेस मिल जाता लिखने के लिए। तुम अगर यहां पर इतने में बस तुम
ऐसे इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट के 4, इतने लाइन पूरी लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तुमने 4 अगर बस फ्लो चार्ट बना दिया होता तो तुम्हें नीचे के स्पेस मिल गया। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ओके, स्टेटस कंफर्ट, type of function okay, later this was only simplified and put out into another way of testing. The status of body was seen, its financial status, functionality, and whether it is dominated by the state or not. Dominated word कौन बोल रहा है तुमको? Regulated. Dominated तुमको किसने word कहा? शायद ही नोट्स में है, शायद Dominated word है उसमें? एक देखो एक सेकंड बार, मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद रेगुलेटेड है। Dominated by the state or not, this being the current test for the of local and authority. नहीं नहीं, this is not test for local authorities. Local authorities, हाँ जी मैडम इधर देखो पहले, इधर इधर सुनो सुनो, लोकल अथॉरिटी के लिए ऑलरेडी सेटल्ड है, नॉट फॉर लोकल अथॉरिटी, दिस इज फॉर अदर अथॉरिटीज। इतनी सारी दिक्कतें समस्याएं सब लोकल अथॉरिटीज के लिए नहीं हो रही हैं, वो तो सेटल हो गया है, इट इज फॉर अदर अथॉरिटीज। ठीक है, understated is not a very narrow approach, and it gives sufficient broad area of reasoning. It does not depends on placement or focus on functions. नाइस। कंक्लूजन तुमने सही किया है, कंक्लूजन तुम्हारा अच्छा है, बट ये सब कमियां जो है जो बताई मैंने, दूर करो इनको। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई वांट, मैं ये बिल्कुल तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ना ये मैं चाहता हूं कि तुम परफेक्ट आंसर दो, बिकॉज परफेक्ट आंसर इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में दो ही केस में आ सकता है, या तो तुम जो है किताब की हेल्प लो, या तुम चैट जीपीटी की हेल्प लो। ठीक है, परफेक्ट आंसर मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक उम्मीद तुमसे कर रहा हूं, जो कि शायद मेरे हिसाब से जस्ट उम्मीद है, जस्टिफाइड उम्मीद है, कि तुम ये वाली गलती बस नहीं करोगे। ठीक है, गलतियां होंगी, गलतियां बहुत होंगी, बस आई वांट कि ये वाली गलतियां ना हो। ठीक है, हाँ, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपने जी, डोमिनेटेड यूज किया है वर्ड? अच्छा किया है, चलो ठीक है, फिर तो देन इट्स गुड, तो फिर तो पक्का वो उसके जजमेंट में होगा पक्का, फिर तो है ना। ओके, हाँ रुको, अभी नंबर दूसरे का लगाया, तुम तो लेट आते हो वैसे भी।